जय हिंद, नमस्कार भाई और बहनों। आप सभी प्यार प्यारे भाई और बहनों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी का गोधूली भाग 2 किताब से काव्य खंड का चैप्टर 1 जो कि राम बिनु बिरथे जगी जन्म है, आज के इस वीडियो में उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि एक बार कहानी को जरूर पढ़ ले। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो होता रहेगा, पर आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए और जो पाठ है पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए। आप उसको जो आपको टीचर सारांश लिखाए थे या आप सारांश आप लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, वहां पर सारांश जाके एक बार पढ़ ले। सारांश पढ़ने से ये होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव रटना नहीं पड़ता, आपको अपने आप याद हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है कि हरिरास किनकी रचना है। जो हरिरास है वो किनकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की है या गुरु नानक का है या नानक जी का है या धनानंद का है? तो जो यहाँ पे देखिए नानक, ये दोनों सेम ही ऑप्शन हो गया, पर यहाँ पर अलग अलग होगा। पर यहाँ पर देखिए रहीरास जो है वो गुरु नानक जी का है, ये दोनों सेम ही नानक हो गया। यहाँ पर गुरु नानक, ये इसको ऑप्शन काट लीजिएगा। यहाँ पर लगता है दूसरा ऑप्शन था, गलती से कुछ टाइप हो गया एक ही चीज, ये इसको आप काट लीजिएगा। तीन ही ऑप्शन रहे दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको मेन आंसर आपको याद होना चाहिए। जो हरिरास की रचना किसने किए थे? तो गुरु नानक जी ने किए थे। यहाँ बहुत सारे बच्चे गुरु गोविंद सिंह लगा देते हैं, यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो गुरु नानक ही यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना या तीर्थ यात्रा के बिना या ज्ञान के बिना या इनमें से कोई नहीं? तो जो वाणी विष के समान हो जाती है जब राम नाम के बिना, जिसके वाणी में राम न हो उसकी जो जो होती है वाणी होती है वो विष के समान, यानी कि जहर के समान हो जाती है लेखक के अनुसार। यहाँ पर हम कोई भी जाति धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कहानी को जो हम पढ़ रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। हम कोई भी जाति धर्म का यहाँ पर बात नहीं कर रहे, हम पाठ पर बात करें। जो पाठ के अनुसार जो वाणी कब भी इसके समान आ जाती है, तो राम नाम के बिना, जिसके वाणी पर राम नाम नहीं होता है उसका जो वाणी होता है, जो बोली होता है, वो विष के समान यानी कि जहर के समान हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आता है, गुरु नानक की रचना है, यानी कि कौन सी इसमें से गुरु नानक की रचना है? यति अति सुधो स्लेट, यहाँ पर स्नेह हो जाएगा, यहाँ पर स्नेह हो जाएगा, स्नेह। स्नेह को मारग है, मारग। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करने में। मारग है। मोह अशुभा निहि लय बरसो, यह जो नर दुख में दूर दुख नहीं माने यह स्वदेश है। तो जो गुरु नानक जी का रचना है वो है जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये किनकी रचना है? तो गुरु नानक जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? जो सिख धर्म का जो प्रवर्तन किसने किया था? गुरु नानक जी ने किया था या गुरु गोविंद सिंह ने किया था या गुरु अर्जुन देव ने किए थे या गुरु तेग बहादुर ने किए थे? जो सिख धर्म का प्रवर्तन जो थे वो किए थे गुरु नानक, यानी कि स्थापना किए कि एक नया धर्म जुटा सिख धर्म का। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान है नंदग्राम या तलवंडी ग्राम या गुरुग्राम या बेल संडी ग्राम? जो जो गुरु नानक जी का जो जन्म स्थान है यहाँ पर वो है तलवंडी ग्राम। पहले इसका नाम तलवंडी था, लेकिन अब इसका नाम हो गया है नानका ननकाना साहेब, ननकाना साहेब। ये वर्तमान में, ये जो वर्तमान में है अभी वो पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। क्योंकि जब गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था उस समय भारत पाकिस्तान की बंटवारा यहाँ पर नहीं हुआ था। तो जो तलवंडी ग्राम है उसी का नाम आगे चलकर ननकाना साहब रख दिया, जो वर्तमान में भी पाकिस्तान में है पर पहले भारत में यहाँ पर था। कब हुआ था इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा कि जो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो ये आगे क्वेश्चन आएगा भी, तो आप वहां पर जितने जल्दी जल्दी बनाइए। हम जितने देरी में क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाते उतना देरी में आपको आंसर यदि मुख पर आ जाता है कि इसका आंसर ये होगा, तो समझ लीजिए कि आपका जो तैयारी है वो भरपूर तैयारी हो गया, आप बोर्ड एग्जाम के लिए 100% तैयार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत होता है कि हमें इस टॉपिक पर दिक्कत है, हाँ आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए स्पेशल वो वीडियो बनाएंगे
तो चलिए यहाँ पर शुरू करते, बिना यहाँ टाइम पास हम नहीं करने आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करने आए, यहाँ पर हम पढ़ाई करने आए। तो चलिए यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था? गुरुग्राम में थे, या गुरु साहेब में थे, या ननकाना ग्राम थे, या ननकाना साहेब? हम आपको बताएं जो जन्म स्थान को कहा गया था वो ननकाना साहब कहा गया था। कहाँ गया, क्या कहा गया था? ननकाना साहब कहा गया था, जहाँ गुरु गोविंद जी का जो जन्म हुआ था। गुरु गोविंद नहीं, गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वो ननकाना साहब से बाद में प्रसिद्ध हुआ। और जो पहला क्या नाम था? तलवंडी ग्राम। यहाँ पर देखिए आया था तलवंडी ग्राम, ऑप्शन बी में हुआ था। पहले इनका नाम जो नाम था तलवंडी ग्राम था, बाद में उनका नाम क्या रख दिया? ननकाना साहब। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि गुरु नानक जी का पिता का क्या नाम था? दीनबंधु खत्री, या मूलचंद खत्री, या कल्लू चंद खत्री, या दयाल चंद्र खत्री? क्या नाम था? कल्लू चंद्र खत्री नाम था। जो गुरु नानक जी का पिता का नाम था कालू चंद्र खत्री था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक की माता का क्या नाम था? त्रित्रा था, या तिप्ता था, या सीता था, या अनुराधा था? जो गुरु नानक जी का जो माता जी का नाम था त्रित्रा था। क्या था? त्रित्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म का प्रवर्तक थे, कौन थे सिख धर्म का प्रवर्तक? बंदा बैगारी, बैरागी, या गुरु नानक, या अर्जुन देव, या गुरु गोविंद सिंह थे? तो जो सिख धर्म का प्रवर्तक थे वो गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक। हम आपको आगे ही बताए थे, पीछे ही सॉरी बताए थे। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुए थे? यानी कि जो कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था, यानी कि मुगल का राजा था जिससे गुरु नानक की भेंट हुई थी? अकबर, या शाहजहां, औरंगजेब, या बाबर? तो बाबर के से भेंट हुई थी गुरु नानक। यानी कि इनका जो जन्म था लगभग 1400 से 1400 और 1500 के बीच ही हुआ, क्योंकि उसी समय मुगल यहाँ पर भारत में राज करने का शुरू किया था, लगभग 1467 ईस्वी के आसपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया था? यानी जो गुरु नानक जितने भी यहाँ पर रचना किए थे उनका जो संग्रह यानी कि इकट्ठा कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह ने किए थे, या बंदा बैरागी ने किए थे, या गुरु अर्जुन देव ने किया था, या ज्ञान देव ने किया? तो जो गुरु नानक की जितनी भी यहाँ पर रचनाएं थे उनका जो संग्रह किए थे अर्जुन देव ने किए थे। नानक देव, जो गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? जो अर्जुन देव इनका संग्रह किए थे उनका वो जो संग्रह किए थे वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? साहिब ग्रंथ, या गुरु साहिब ग्रंथ से, या गुरु ग्रंथ साहिब से, या गुरु ग्रंथ वाले से? तो किस नाम से यहाँ पर फेमस हुआ था, यानी कि प्रसिद्ध हुआ था? गुरु ग्रंथ साहिब से। क्या था? गुरु ग्रंथ साहिब से। देखिए नाम इधर उधर हो सकता था, याद रखिए, पहले गुरु फिर ग्रंथ फिर साहिब। यहाँ पर देखिए गुरु साहिब ग्रंथ, बिल्कुल गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत। क्या सही होगा? गुरु ग्रंथ साहिब। तो नाम अच्छे से देख लीजिए, नहीं क्यों, देखिए एग्जाम में अगर ये 3 ऑप्शन में सही है तो कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आ गया तो ये ऑप्शन 3 ही में, 1 में भी कर दे, डी में भी कर दे, कहीं भी। इसलिए आप ऑप्शन ने याद कर लीजिए कि गुरु नानक की रचनाओं का जो नाम प्रसिद्ध हुआ था वो गुरु ग्रंथ साहिब, यानी कि सी में जो रहेगा हम मार दे, सही कर देंगे। तो सही नहीं उसको कर दीजिएगा, आप ध्यान से उसको नाम को पढ़िएगा। जो गुरु नानक जी की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया था? यानी कि जो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह अर्जुन देव ने कब किए थे? 1603 या 1604 ईस्वी में, या 1605 या 1606 ईस्वी में? कब किया था? जो गुरु नानक जी की रचनाओं का संग्रह हुआ था वो 1604 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो 1600 यहाँ पर 4 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव क्या कहते हुए प्राण त्यागे थे? जब गुरु नानक जी की मृत्यु हुई तो उनके मुख से अंतिम शब्द क्या था? हे गुरु, या बाहे गुरु, ये हे ईश्वर, या सतगुरु? तो क्या था? तो बाहे गुरु था। इसलिए जो पंजाबी लोग हैं आप अक्सर सुनते होंगे कि वाहे गुरु वो बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते। जैसे महात्मा गांधी ने उनका अंतिम जो था वो क्या था? अंतिम शब्द हे राम। उसी प्रकार जो नानका साहब का जो अंतिम शब्द था बाहे गुरु था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, ननका देव, नानक देव, यानी कि यहाँ पर नानक साहब का बात हो रहा, गुरु नानक साहब का बात हो रहा है।
तो नानक देव ने जगत का सार किसे कहा गया है? धन जन को या सांसारिक सुख को या पूजा पाठ को या भगवत राम के बिना। तो यहाँ जो पूजा पाठ को जगत का सार कहा गया है ननकाना साहब के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? यश के बिना या दान पुण्य के बिना या तीर्थाटन के बिना या भगवत नाम के बिना। तो जो ऐसा कौन सा चीज है जो अगर उसके बिना अगर संसार में जन्म ले लिए हैं तो व्यर्थ माना जाता है लेखक के द्वारा, लेखक के अनुसार। तो भगवान का जो नाम नहीं लेता है उसके वो इस दुनिया में यानी कि इस जन्म का लेना उनका जो हो गया है वो व्यर्थ हो गया। इसलिए आप सब भी भगवान का नाम जरूर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण का निवास कहाँ होता है? मंदिर में होता है या जंगल में होता है या तीर्थ में होता है या संत के हृदय में होता है? जो ब्राह्मण भगवान है, ब्राह्मण जो ब्रह्मा है यहाँ पर हो गया, ब्रह्मा विष्णु जो महेश है, तीन आप भगवान का नाम जानते होंगे हमारे सनातनी धर्म में। तो जो ब्रह्मा कहाँ निवास करते हैं? तो संत के हृदय में यहाँ पर निवास करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। महीहल का मानक आधुनिक शब्द यानी कि पहले जो महीहल कहा जाता है वो जो अभी कौन सा शब्द से उसे मानते हैं? महान आत्मा का या महान मानव का या धरती पर या पहाड़ पर? जो महीहल का जो मानक आधुनिक जो शब्द है यहाँ पर वो धरती पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिरास किसे कहा गया है? जो हरिरास है उसे किसको कहा गया? वनस्पति रस को या सांसारिक आनंद को या ब्रह्मानंद को या मधुर रस को? तो जो हरिरास कहा गया ब्रह्मानंद को कहा गया। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा या सगुण भक्ति धारा या सरस भक्ति धारा या ब्रह्मानंदन भक्ति धारा? तो जो गुरु नानक थे वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। देखिए गुरु नानक जरूर सिख धर्म के थे पर वो कहानी जो लिखे हैं वो सनातनी धर्म पर लिखे। ऐसा ही अगला चैप्टर बिल्कुल रस खान पर है, वो भी जाति धर्म से भले ही वो मुसलमान थे पर वो सनातनी धर्म यानी कि हमारे कृष्ण भगवान के बारे में लिखे थे। तो पहले उतना जात धर्म नहीं होता, अब अभी भी बहुत ज़्यादा होता है पर जात धर्म हमें नहीं मानना चाहिए। जिस तरह जिसे आप कोई भी पैसे लेते हैं तो वहाँ आप जाति धर्म नहीं देखते कि किस जाति धर्म से यहाँ पैसा आया है, पर आप जब भी खाने का बात हो गया चाहे कोई चीज़ का बात हो गया तो आप जाति धर्म से नहीं जोड़िए। सबका जाति अपना अपना धर्म है, जाति कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये लेखक के अनुसार ऐसा होना चाहिए, हमारे अनुसार भी होना चाहिए कि जाति धर्म नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर भी लोग करते हैं जाति धर्म, इसलिए लोग को कहते हैं शिक्षित होने के लिए। ये सब सोचते होंगे कि ये सब कब काम देगा, तो ये सब काम नहीं देता है, ये आपको सीख देता है कि क्या हमें लाइफ में करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम ही जानते हैं ये भी लाइफ में हमारा कभी काम नहीं देगा, पर हमारा जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ेगा कि किस तरह गुरु नानक सोचते थे, किस तरह जो भगत आजाद सिंह सोचते थे, नाम था भगत सिंह, किस तरह सुभाष चंद्र बोस सोचते थे। ये सब हमें सोचने की क्षमता यहाँ पर बढ़ाता है। तो आप कहानी पढ़िए और जो बोलता है कि साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ काम देता है, तो ज़िंदगी में काम देता है, ऐसा नहीं काम नहीं देता। जितने भी यहाँ पर जितने भी फिजिक्स से जितने भी आइटम बनते हैं आप देखिए कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल सभी मैथमेटिक्स के ही दम पर बनते हैं। इसलिए जो इंजीनियरिंग होता है उसको मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। ज़्यादा देखिए आप मैथ फिजिक्स में भी आता है केमिस्ट्री में आता है। आप जिसे आप 10वीं में भी पढ़े होंगे तो उसमें भी जोड़ घटाव फिजिक्स में आता है, जिससे न्यूमेरिकल आता है पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन में आता है, उसमें भी तो उसमें भी मैथ आता है। ऐसा नहीं, मैथ भी हर सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है और लाइफ में देखिए अच्छा स्टूडेंट हमारे नज़र में वही है। अभी देखिए हम स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाते हैं, यहाँ पर अच्छा स्टूडेंट वही है जो पढ़ाई के साथ साथ क्या कहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती भी करे, मौज मस्ती भी करे। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं मौज मस्ती को भुला दे। जो अभी हम सब का उम्र है यानी कि जो आपका उम्र है जो हमारा उम्र है, जो उम्र है पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती भी कीजिए। यदि अगर हम बचपन से मान लीजिए कि अभी आप 10वीं में हैं कि आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें और भी कुछ भी नहीं किए, कोई भी मौज मस्ती, जब आप आगे क्लास में जाएंगे यानी कि ट्वेल्थ में जाएंगे, ट्वेल्थ में जाएंगे, ट्वेल्थ क्लास में जाएंगे
तो आप वो मस्ती नहीं कर सकते हैं जो कि अभी आप 10th में कर सकते हो, वो आगे जाकर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप जैसे-जैसे उम्र आपकी बढ़ेगी, आपकी ज़िम्मेदारी भी बढ़ेगी, आप फिर मौज-मस्ती नहीं कर पाएगा। अब अगर जितने भी हमारे पापा-मम्मी वो सोचेंगे कि हम क्रिकेट खेलेंगे, तो वो नहीं खेल सकते हैं। वो नहीं खेल सकते क्योंकि उनका उम्र अब वो चीज़ का नहीं है। तो इसलिए पढ़ाई के साथ मौज-मस्ती भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए मन लगा के। मान लीजिए कि आप 6 घंटा पढ़ते हैं ना, तो 2 घंटा ज़रूर खेलिए। अब खेलने से अर्थ कुछ भी हो जाएगा, मौज-मस्ती कीजिए। हमारा कहने का अर्थ ये हो गया कि पढ़ाई के साथ-साथ मौज-मस्ती भी होना चाहिए। 6 घंटा आपका पढ़ाई हो गया, 6 घंटा हाँ, पढ़ने की बात हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्कूल ट्यूशन को छोड़ के 6 घंटा आपको सेल्फ स्टडी होना चाहिए। 6 घंटा जब आप पढ़ लेंगे, तो आप 2 घंटे मौज-मस्ती कीजिए, परिवार के साथ घूमिए टहलिए। क्योंकि एक बार जो उम्र खत्म हो गया, जैसे आप बचपन में हम सब जो अब बच्चे होंगे तो गोली वगैरह खेलते हैं। वो अगर हम बच्चे में नहीं खेलते, तो अब हमारे मन करता तो अब अभी हम नहीं खेल सकते, वो बच्चे का एकांत है। तो जो जिस समय पर काम होता है वो कीजिए। अभी पढ़ाई का समय है तो पढ़िए, खेलने का समय है तो खेलिए, समय-समय से काम कीजिए। तो चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पर यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर ये सब भी ज़रूरी है आपको समझाना, क्योंकि ये जो अभी जो टाइम है आपका, वो एक ही चीज़ पर मन लगता है कि या तो कोई बच्चा होता है ऐसा कि जो पढ़ता रहता है, कोई ऐसा बच्चा होता है कि सिर्फ खेलता रहता है। नहीं, दोनों कीजिए। कि हमें नहीं लाना है 98%, क्या फ़र्क पड़ता है? हम 80% लाएंगे, 85% ही लाएंगे, पर हम अच्छे तरीके से हमें खुश होकर लाएंगे। ये नहीं कि हम 98% ले आए, उसके बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि हमने पढ़ाई के चक्कर में और भी मौज-मस्ती, दोस्ती यारी छोड़ दिए थे। हम मानते हैं कि वो पढ़ाई भी ज़रूरी है, पर आप जो 12 के बाद 3 साल आप मेहनत कीजिए, आपका नौकरी यहाँ पर लगने का पूरी संभावना होती है। यदि आपने बेसिक्स आपका क्लियर है, यानी कि 9th 10th ये सब पढ़े होंगे, तभी आपका नौकरी लगेगा। हम जैसे आपको पढ़ा रहे हैं, तो मौज-मस्ती के साथ भी पढ़ाते हैं। अभी हमारा 12th का बोर्ड है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हम अपना पढ़ रहे हैं, आपका भी पढ़ा, कुछ एक्स्ट्रा भी सीख रहे हैं, खेल भी रहे हैं, तो सब काम करना चाहिए। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं और क्वेश्चन पर जाते हैं। तो यहाँ पर मेन हमारा कहने का अर्थ यही हो गया कि पढ़ाई के साथ-साथ मौज-मस्ती भी कीजिए। ये नहीं कि पढ़ाई में लीन इतना ना हो जाइए कि मौज-मस्ती परिवार भी भूल जाए। माता-पिता को भूल जाए, भाई-बहन के साथ जो मौज-मस्ती वो भूल जाए। और ऐसा नहीं कि मौज-मस्ती के चक्कर में पढ़ाई भूल जाए, दोनों को बैलेंस करना सीखिए। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पर गुरु नानक ने प्रचार किया था, किसका प्रचार किया था? धर्म कांड का, या निर्गुण ब्राह्मण भक्ति का, या पूजा पाठ का, या संगुण भक्ति ब्राह्मण भक्ति का? तो जो निर्गुण भक्ति, जो ब्राह्मण भक्ति का प्रचार किए थे गुरु नानक। यह पूजा पाठ कहने का अर्थ हो गया, आप कहेंगे पूजा पाठ क्यों नहीं किए? तो देखिए, पूजा पाठ करने से भगवान नहीं होता, दिल में भगवान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं फिर बगल में जाके कुत्ते को मार रहे हैं, बिल्ली को मार रहे हैं, तो ऐसा पूजा पाठ करने से फायदा नहीं होता है। अब ऐसा नहीं कि पूजा पाठ में हम बहुत सारे पैसा लगा दिए और इससे अच्छा वो हम किसी को गरीब को दान दे देंगे, तो भगवान ऑटोमेटिक खुश रहेगा। तो आपको पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, घर की शांति के लिए पूजा पाठ करते हैं, ऐसा नहीं, पर इतना ना उसमें खर्चा कर दीजिए कि वो एक्सेस हो जाए। बस लिमिट में खर्चा कीजिए, उतना काम चलेगा। जैसे हम सब अभी तो खर्चा नहीं करते क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, पर हमारे गार्जियन करते होंगे, तो देखिए उसमें प्रसाद बनता है जो बहुत सारे लोग यहाँ पर पीते हैं। तो ऐसा पूजा पाठ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूजा पाठ में लीन हो गए। तो सारे चीज़ भक्ति का अर्थ ये होगा कि दिल में भगवान होना चाहिए, घर में हो चाहे ना हो। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम था? वाहेगुरु, या गुरु ग्रंथ साहिब, या ननकाना साहिब? यहाँ पर नान कर दीजिएगा। और फतह साहिब क्या नाम था? तो जो गुरु नानक जी के रचनाओं का नाम था वो गुरु ग्रंथ साहिब था। क्या नाम था? गुरु ग्रंथ साहिब। इस प्रकार से कहीं आपको लिखा दिख जाए। आसिर दीवार किनकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की, या अर्जुन देव की, या तेग बहादुर सिंह की, या गुरु नानक की? जो आसिर दीवार है वो गुरु नानक की रचना। ये भी क्वेश्चन है, बहुत बार यहाँ पर पूछा, इसको आप रट लीजिएगा। आसिर दीवार किनकी रचना? गुरु नानक। चाहे ऐसा भी दे देगा कि गुरु नानक निम्नलिखित में किनकी रचना किए थे, और 4 यहाँ पर दे दे, तो आप याद रखिएगा आसिर दीवार, आशा दीवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था?
1467 ईस्वी, 1468 ईस्वी, 1469 ईस्वी, 1470 ईस्वी। कब हुआ था? जो गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था 1468 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सुलोचनी कौन थी? सुलक्षणी कौन थी? गुरु नानक की बहन थी या गुरु नानक की माँ थी, गुरु नानक की मौसी थी या गुरु नानक की पत्नी थी? तो सुलोचनी थी, गुरु नानक की पत्नी थी। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। गुरु नानक के पद किस भाषा में रचे थे? यानी कि जितने भी गुरु नानक पद लिखते थे वो किस भाषा में थे? हिंदी में मिश्रित ब्रज भाषा, अरबी मिश्रित ब्रज भाषा, या पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा, या तमिल मिश्रित ब्रज भाषा? तो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। यहाँ पर ब्रज भाषा मिश्रित किया गया, यानी कि पंजाबी और ब्रज भाषा दोनों यहाँ पर मिश्रित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ब्रज भाषा वो भाषा का नाम, जैसे पंजाबी, मराठी ये सब होता है, उसी प्रकार से ब्रज भाषा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? यहाँ पर नान कर दीजिएगा, नानकाना साहब या गुरु ग्रंथ साहब या फतेह साहब या जन्म स्थल है। तो नानकाना साहब कहा गया था, जो कि पाकिस्तान में हम आपको बताए थे। देखिए आ ही गया ननकाना साहब। कहाँ बसते थे? भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, नेपाल में? तो वर्तमान में अगर पूछ दिया तो पाकिस्तान में कीजिएगा, यदि बोला पहले तो भारत में। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। गुरु नानक की रचना है सोहिला या जपूजी या आशा दीवार या इनमें से सभी? तो देखिए गुरु नानक की रचना कौन है? आशा दीवार है। हमको बताया तो उल्टा कर देगा क्वेश्चन, तो इस प्रकार से आपको ये किसी न किसी ईयर पूछा है। हम यहाँ पर टाइप नहीं किए, पर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक के ने किन्हें सम्मान दिया था? कविता को दिया था या लेखन को दिया था, स्त्री को या पुरुष को? जो गुरु नानक है वो स्त्री को बहुत सम्मान करता है, ऐसे भी हमारे इस स्त्री को हमारे यहाँ सम्मान दिया जाता है, देवी का रूप में माना जाता है। पर जो अब की लड़कियां हैं वो सोचती हैं कि हम वेस्टर्न कल्चर को वो फॉलो करते हैं, जिससे छोटे छोटे कपड़ा पहनना ये सब वगैरह। देखिए ये सब हमारे धर्म में नहीं है। आप सोचिएगा कि इसमें क्या आज़ादी है, क्यों नहीं कर पहन सकते, इसमें आप क्यों रोकते हैं? क्योंकि हमारे जो है वो वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा स्त्री को सम्मान दिया जाता है, देवी के समान। अब देवी के समान आप छोड़ के आप ये गलत चीज़ पहनिएगा तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा, बुरी नज़र से देखा ही जाएगा। पर जो हमारे यहाँ देव जो भाभी को माँ के समान देखा जाता है, यहाँ पे देखिए किसी दूसरे को बहन को भी अच्छे नज़र से यहाँ पर देखा जाए। स्त्री को हमारे भारत देश में ही देवी का रूप में माना जाता है, लेकिन आज की जो लड़कियां होती है वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती हैं। तो यदि आप सोचिएगा कि हमें इज्जत मिले भारत संस्कृति का, तो ये संभव नहीं। हाँ आप भारतीय संस्कृति के अनुसार कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, अच्छे ढंग से रहिए, तो आपको कोई भी बुरी नज़र से नहीं देखेगा। चलिए आगे बात है। और आप सब वही कहते हैं, ये जो भी अभी आपका उम्र है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते होंगे, ये सब सब मोह माया है। आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अब देखिए एक समय आता है जब माता पिता खुद आपकी शादी करवाएंगे, आपकी शादी खुद करवाते हैं। ऐसा नहीं कि आप इस चीज़ पे आप मग्न नहीं हो जाए कि अभी से इसे लग जाए। जब आपका समय आएगा तो आपका खुद ही माता पिता आपको शादी करवाएंगे। तो आप इसका का टेंशन नहीं लीजिए, आप सिर्फ करियर पर फोकस कीजिए। हाँ साथ साथ में मौज मस्ती भी कीजिए। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं और खेल रहे हैं तो खूब खेल रहे हैं। सबको बैलेंस करना सीखें। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये किस लेखक की कृति है? कबीरदास की, गुरु नानक की, या कालिदास की, या सूरदास की? तो देखिए जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये गुरु नानक की रचना है। 32 क्वेश्चन है यहाँ पर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई? यानी कि जब विदेशी जो आक्रमण करते थे, अटैक करते थे भारत पर, तो कौन से संत थे जो आवाज उठाए थे? गुरु गुरु तेग बहादुर ने, या गुरु अर्जुन देव ने, या गुरु ग्रंथ साहेब ने, या गुरु नानक ने? कौन थे? तो गुरु नानक ने। तो इसलिए इनका हत्या भी करवा दिया गया था। इस प्रकार से इस चैप्टर में हम टोटल यहाँ पर 33 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगे, जो कि हम आपको करवा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 काव्य खंड से आपको करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।